Now question number 12. Two lines passing through the point 2, 3. दो लाइन है जो 2, 3 से पास हो रही हैं, intersect each other at an angle 60 degree. दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है. If the slope of one line is 2, find the equation of the other line. हमें जो निकालनी है वो दोनों लाइन की इक्वेशन निकालनी है. हमें स्लोप गिवन नहीं है, हमें एक लाइन का स्लोप गिवन है. एक लाइन का स्लोप हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इक्वेशन निकालेंगे. हमें क्या चाहिए? स्लोप भी चाहिए और हमें पॉइंट भी चाहिए. तो हमारे पास उसने कहा टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. दो लाइन है जो 2, 3 से पास हो रही हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है. एक का स्लोप हमें पता है, दूसरी का स्लोप निकाल के हमें दूसरी की इक्वेशन निकालनी है. तो सबसे पहली चीज, थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 60 डिग्री. एक का स्लोप हम m1 मान लेते हैं, m1 की वैल्यू दे रखी है 2. तो हमें क्या करना है? हमें m2 निकालना है. वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? tan 60 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. हमने m1 को 2 ले लिया, 2 गिवन था, किसी को भी आप ले सकते थे. अब उसके बाद tan 60 की वैल्यू रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. tan 60 इज √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2. क्या चीज हुई? tan 60 की वैल्यू रखी. अब हमने क्या कहा था पहले भी कि जब भी आप मॉड खोलोगे प्लस और माइनस का साइन दोनों कंसीडर होंगे. हमें नहीं पता कि मॉड के अंदर जो हमने टर्म लिखी है 2 माइनस m2, ये टर्म क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमें नहीं पता है m2 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है. इसलिए जब भी मॉड खोलो दोनों ऑप्शन लेके चलना. तो मैं एक साथ दोनों ले रही हूं. एक बार पॉजिटिव ले लिया, 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2, और एक बार नेगेटिव ले लिया, ये आया माइनस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2. m2 वेरिएबल है इसलिए एक साथ कलेक्ट कर ले. m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3. m2 की वैल्यू कितनी आई? 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1. एक तो हमारे पास जब हमने पॉजिटिव लिया ये आंसर आया. अब हमने नेगेटिव लिया तो कितना आया? माइनस √3 माइनस 2√3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2. इकट्ठा कर ले. m2 कलेक्ट किया, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3. m2 की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2√3. ये हो गया, दोनों m2 आ गए. अब हम इक्वेशन निकालेंगे. इक्वेशन कितनी होगी? पॉइंट हमारे क्या है? 2, 3. लाइन कहां से पास हो रही है? 2, 3 से. स्लोप हमारे पास कितनी है? हमारे पास स्लोप, पहला स्लोप ये है, दूसरा स्लोप ये है, तो दोनों से आंसर निकालेंगे. पहला से आंसर आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1 x माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3y प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं, माइनस 6√3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस √3x प्लस 2√3. अब उसके बाद थोड़ा सा जितना भी कुछ हो सकता है, कांस्टेंट टर्म इकट्ठी हो सकती हैं. y के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए, 2√3 प्लस 1, ये कांस्टेंट टर्म है हमारी, और ये हमारी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है. इकट्ठी कर ले. 6 के साथ ये हो जाएगा कितना? पहले x वाली टर्म इकट्ठे कर लेते हैं. चलो, x वाली कॉमन लिया, x ये आ जाएगा √3 माइनस 2. अब कांस्टेंट टर्म ये हो जाएगा माइनस 8√3 और ये हो जाएगा प्लस 1. ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया. अब सेकेंड स्लोप. सेकेंड स्लोप के अंदर क्या होगा? पॉइंट हमारे पास अगेन 2, 3 है. ये हमने इक्वेशन निकाली थी. अब यहां हम अगेन इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब हम सेकेंड वाला स्लोप ले रहे हैं, तो कितना बनेगा? 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2√3 x माइनस 2.
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 2√3y माइनस 3 प्लस 6√3, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस √3x माइनस 2√3। अगेन इकट्ठे कर लेते हैं, y के कोफिशिएंट 1 माइनस 2√3, x का कोफिशिएंट हम करेंगे तो यहाँ माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आएंगे, 2 प्लस √3। कांस्टेंट टर्म एक साथ रखें तो ये आ जाएगा प्लस 8√3 और ये आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या था कि हमें दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल दे रखा था, एक का स्लोप दे रखा था, हमें दूसरे का स्लोप निकालना था, किससे कि हम इक्वेशन निकाल सके। तो पहले tan थीटा का फॉर्मूला लगा के दोनों स्लोप निकाले, क्योंकि ये नहीं पता कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब भी मॉड खोलेंगे डबल, तो एक बार √3 पॉजिटिव, एक बार √3 नेगेटिव। स्लोप आ गए थे, 0.23 था, एक बार 23 पॉइंट लेके ये स्लोप लेके इक्वेशन निकाली, दोबारा 23 पॉइंट लेके स्लोप सेकेंड वाला लेके ये इक्वेशन निकाली। तो बस इतना जरा सा ख्याल करना कि आपने आंसर हमेशा डबल देना है जब भी आप मॉड खोल रहे हो। और इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक हमें स्लोप चाहिए, एक हमें पॉइंट चाहिए। अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट और बाइसेक्टर दो मतलब है, राइट का मतलब परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। हमारी एक लाइन है जो 3, 4 लाइन सेगमेंट, लाइन तो अनलिमिटेड AB, जिसका पॉइंट उसने रखा है ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1 एंड 2। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, जो इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट का मतलब परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर का मतलब इसके मिड पॉइंट से जाना। जो हमें क्या क्या गिवन हो गया कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो हमें स्लोप मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें यह पता चला कि D जो है वो इसका मिड पॉइंट है। D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हम लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ D कितने हुए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या कोऑर्डिनेट मिले, 1 एंड 3। तो D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमारे पास कितने हो गए, D के 1 एंड 3। अब हमें स्लोप भी चाहिए, तो हम स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ CD निकालेंगे। स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 -2 डिवाइडेड बाई -4, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो स्लोप ऑफ CD कितना हो गया, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और साथ ही साथ हमें माइनस का साइन, उल्टा साइन करना है। जो भी यहाँ पे साइन होगा हमने उसका रेसिप्रोकल करना है, साइन का भी रिवर्स करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, और साथ ही साथ हमें CD का स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ CD। कितनी आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सॉल्व करें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। y माइनस 3 इज इक्वल टू -2, ये था हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई, ये आया हमारे पास y प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 एंड 3। क्वेश्चन पहले समझ लें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट का मतलब के पैर के हिसाब से, मतलब नीचे वाले कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 ऑन दिस लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने -1, 3 से
एक परपेंडिकुलर डाला तो ये उसका फुट हो गया। हमें इस फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 3x - 4y - 16 = 0। हमने ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। हमें क्या चीज काम करनी है, हमें फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर डाला है तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या है, नाम दे लेते हैं ए बी एंड सी डी। जो बी पॉइंट है, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सी लाइन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ए बी, क्योंकि ये लाइन तो हम जितनी मर्जी बढ़ा ले, द लाइंस ए बी एंड सी डी। तो हम क्या करेंगे, सी डी की इक्वेशन गिवन है, ए बी की इक्वेशन भी निकाल लेंगे और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, सी डी का स्लोप आ जाएगा, उसके हिसाब से ए बी का स्लोप आ जाएगा, फिर हम इक्वेशन निकालेंगे। ये आया स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी कितना हो गया, 3/4। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, -4/3। अब हम -4/3 आ गया। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, y - 3 = -4/3 x + 1। इक्वेशन निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3y - 9 = -4x - 4। क्या बना, 3y + 4x - 5 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ए बी की। सी डी की इक्वेशन आपके पास ये है। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक काम करते हैं, इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन 4 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 4। क्योंकि यहाँ पे -4y है, यहाँ पे 3y है, ऐड करेंगे तो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 9x - 12y - 48 = 0। इक्वेशन सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16x + 12y - 20 = 0। ऐड कर दिया, कितना आया, 25x = 68। x की वैल्यू हो गई 68/25। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो हम उसके बाद y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।